नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मेष लग्न में चंद्रमा का प्रभाव, यानी कि चंद्रमा किस भाव में बैठा है और उसका क्या फल होगा। मेष लग्न के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। इस लग्न के जातकों को अपनी आयु के 6, 8, 15, 21, 36, 44 की आयु में हानि होने की संभावना होती है और 16, 20, 28, 34, 41, 48 वर्ष की आयु में बहुत फायदा होने की या भाग्योदय होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं मेष लग्न में चंद्रमा का सभी भावों में क्या फल होता है। यदि चंद्रमा पहले भाव में बैठा हो तो यह चंद्रमा के मित्र मंगल की राशि है। यहाँ स्थित चंद्रमा जातक को मानसिक तथा पारिवारिक सुख शांति प्राप्त कराता है। यहाँ पर बैठे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि शुक्र की राशि यानी सप्तम भाव पर पड़ती है। यहाँ देखने के कारण जातक को स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्रों में काफी सफलता मिलती है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन काफी सुखी रहता है तथा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हो तो यहाँ पर चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठा है, क्योंकि यह वृष राशि है। यहाँ पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक बड़ा धनी ऐश्वर्यशाली होता है। उसे कुटुंब का बहुत सहयोग मिलता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है, परंतु माता पक्ष से कुछ कष्ट का अनुभव जरूर होता है। यहाँ बैठे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मित्र मंगल की राशि और 8वें भाव पर पड़ती है, तो ऐसे जातक की आयु स्वास्थ्य पुरातत्व विषयों में कुछ कमियों का सामना करना पड़ता है। और यदि चंद्रमा तृतीय भाव में अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में बैठा हो तो ऐसा जातक काफी पराक्रमी होता है, बहुत बुद्धिमान होता है तथा उसे भाई बहनों से काफी सुख मिलता है। चौथे घर का स्वामी होने के कारण चंद्रमा जातक को भूमि वाहन आदि का काफी सुख मिलता है। यहाँ बैठे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि अपने मित्र गुरु की राशि 9वें भाव को देखती है, तो इस कारण जातक धर्मात्मा उदार ज्ञानी विद्वान भाग्यवान यशस्वी होता है। ऐसे जातक को सभी प्रकार की कार्यों में सफलताएं प्राप्त होती रहती हैं। यदि चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हो तो यह चंद्रमा की अपनी ही राशि है, क्योंकि यह कर्क राशि है। ऐसे जातक को अपने माता भूमि वाहन संपत्ति आदि का पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा जातक मनोरंजन का काफी शौकीन होता है। यहाँ पर बैठे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि अपने शत्रु शनि की राशि पर पड़ती है, जो 10वें भाव में पड़ती है। इस कारण जातक अपने पिता से वैमनस्य रख सकता है तथा राज्य से सम्मान के क्षेत्र में कमी आ सकती है, मगर ऐसा व्यक्ति सब प्रकार से संपन्न होते हैं, वे यशस्वी और सम्मानित भी होते हैं। यदि चंद्रमा 5वें भाव में बैठा हो तो यह चंद्रमा के मित्र सूर्य की राशि है। यहाँ पर चंद्रमा के प्रभाव से जातक बहुत बुद्धिमान विद्वान कई पुत्रों और पुत्रियों का पिता होता है। 7वीं दृष्टि से वह अपने शत्रु शनि की राशि और 11वें भाव को देखता है। इससे व्यक्ति को आय में कुछ कठिनाइयां जरूर हो सकती हैं, परंतु वह अपने धैर्य और कौशल से सफलता जरूर प्राप्त करता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति अपनी स्थिति का सामना बड़ी आसानी से कर लेता है। ऐसा व्यक्ति शांत योग विद्वान संतोषी, परंतु ऐसे व्यक्ति को लाभ में कुछ कठिनाइयां अवश्य आती रहती हैं। यदि चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा हो तो यह अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित है। यहां पर चंद्रमा के प्रभाव से जातक शत्रुओं पर दबाव बनाकर रखता है तथा विपत्तियों में वह अपने धैर्य और विनम्रता के बल पर विजय प्राप्त करता है। उसके घरेलू वातावरण में कुछ अशांति और कमियां जरूर बनी रहती हैं। यहाँ बैठे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि अपने मित्र गुरु की राशि और 12वें भाव को देखती है। इस कारण जातक शुभ कार्यों में व्यय करता है तथा बाहरी स्थानों से यानी देश विदेश से सुख प्राप्त करता है। कुल मिलाकर ऐसे ग्रह स्थिति वाला जातक विनम्र धैर्यवान शुभ कर्म करने वाला होता है। यदि चंद्रमा 7वें भाव में बैठा हो तो यह शुक्र की राशि है। यहाँ तुला राशि है। यहाँ
चंद्रमा के प्रभाव से जातक स्त्री सुख एवं भोग विलास को पूर्णतया प्राप्त करता है, सुंदर एवं भूमि तथा संपत्ति का सुख पाने वाला होता है। यहाँ पर बैठे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि अपने मित्र मंगल की राशि वाले भाव पर पड़ती है, यानी कि प्रथम भाव पर पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति का शारीरिक बनावट बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति काफी मनोरंजन का शौकीन होता है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति वाला जातक बहुत सुंदर, विलासी, यशस्वी, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में सफलता पाने वाला होता है। यदि चंद्रमा 8वें भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में बैठा हो तो चंद्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा चल अचल संपत्ति में हानि उठानी पड़ती है। उसे प्रातत्व ज्ञान और आयु में भी संकट हो सकता है तथा घरेलू सुख शांति में भी कमी आती है। यहाँ बैठे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जो चंद्रमा की उच्च राशि है। इस कारण जातक को धन प्राप्ति के योग निरंतर बनते रहते हैं तथा वह धन सुख को अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी बना रहता है। यदि चंद्रमा 9वें भाव में बैठा हो तो यह चंद्रमा के मित्र गुरु की राशि है। चंद्रमा के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति धर्म, कर्म, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि में अधिक खर्च करता है। उसे माता, पिता, भूमि तथा संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। यहाँ बैठे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि बुध की राशि को देखता है, जहाँ मिथुन राशि है। तो ऐसे जातक को अपने भाई बहनों से सुख प्राप्त होता है। वे काफी पराक्रमी और बुद्धिमान होता है। कुल मिलाकर यह स्थिति जातक को सौभाग्यशाली, धनवान बनाती है। यदि चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हो तो यह चंद्रमा के शत्रु शनि की राशि है। ऐसे जातक की अपने पिता से नहीं बनती है, परंतु उसे सरकार से सम्मान प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। वह अपने विवेक और परिश्रम द्वारा व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ बैठे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि कर्क राशि पर पड़ती है, जो चतुर्थ भाव है। यह माता, भूमि, भवन, संपत्ति आदि के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति काफी परिश्रम द्वारा घर मकान बनाता है और सभी प्रकार के सुख भोगने वाला होता है। यदि चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हो तो यह चंद्रमा के शत्रु शनि की राशि है। यहाँ चंद्रमा के प्रभाव से जातक अपने मनोबल के प्रभाव से आय और साधनों को बढ़ाता है, सुखी जीवन बिताता है। सामान्यतः उसे आय के साधनों में कुछ कठिनाइयां जरूर आती हैं। यहाँ बैठे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि अपने मित्र सूर्य की राशि पर पड़ती है, यानी सिंह राशि पर पड़ती है, जो 5वां भाव है। जातक बुद्धिमान, विद्वान, संतानवान यानी कई पुत्र और पुत्रियों का पिता होता है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति जातक के लिए बहुत अच्छी होती है। यदि चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो तो यह चंद्रमा के मित्र गुरु की राशि है। यहाँ मीन राशि है। यहाँ चंद्रमा के प्रभाव से व्यक्ति शुभ कार्यों में शान शौकत में खर्च करने वाला होता है तथा बाहरी स्थानों यानी देश विदेश से संबंध रखने वाला होता है। यहाँ पर बैठे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि बुध की राशि पर पड़ती है, जो 6वें भाव पर है। अतः जातक शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। अपनी बुद्धिमत्ता से हर प्रकार के झगड़ों को निपटाने में सफल होता है। कुल मिलाकर यह ग्रह स्थिति व्यक्ति को सुखी, संतुष्ट जीवन बिताने वाली एवं शत्रु पक्ष पर अपनी शालीनता से विजय प्राप्त कराने वाली होती है। यह था मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा का सभी 12 भाव में फल। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।